गुड एमसी, सत श्री अकाल। आप सबका दिन शुभ हो। गुड एमसी और आज का शानदार वीडियो आप लोगों के लिए। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, अक्सर लोगों के मन में ये दुविधा रहती है, अक्सर लोग मीम्स बनाते हैं, अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आईएमसी वाले चाहे नेटवर्क बिजनेस वाले बातें तो करते हैं बीएमडब्ल्यू और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ियों की, जगुआर और पता नहीं किसकी किसकी, और आते टेम्पो से हैं, विक्रम से हैं, स्कूटी से हैं, साइकिल से हैं। और आपके घर में भी जब कोई बंदा आता होगा आपको प्लान दिखाने के लिए, और आप प्लान तो देखते हैं, समझते भी हैं, और उसमें जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं उसको भी सुनते हैं, और लास्ट में आप मुस्कुराते हैं और बाहर निकल के देखते हैं तो बोले वो बंदा तो मोटरसाइकिल से आया है जो उसने 5 साल पहले उसको दहेज में मिली थी। आप सोचते हैं कि अरे बातें सब ऐसी लंबी चौड़ी करते हैं और ये आता जाता कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि टेम्पो से आते तो है लेकिन बात करते हैं बीएमडब्ल्यू की। तो डेफिनेटली बात करते हैं बीएमडब्ल्यू की, चाहे बात करते हैं लाखों की इनकम की, चाहे बात करते हैं करोड़ों की इनकम की। जब आपको प्लान दिखाया जाता है तो उस प्लान के डेप्थ में आप घुस के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले आपको समझाया जाता है 1100 बिजनेस वॉल्यूम पे 10% का कमीशन। तो आपका पे आउट कितना आया? 110 रुपया। अब आप सोच के देखिए, हर व्यक्ति आज जो बीएमडब्ल्यू से चल रहा है, मेरे जो अपलाइन है वो अपलाइन, मेरे जस्ट जो अपलाइन है वो आज टाटा टियागो से चलते हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, मैं उनका फोटो आपको दे दूंगा। उनके जो अपलाइन है वो करीब 18 लाख की गाड़ी से चलते हैं। उनके जो अपलाइन है हमारे माननीय डीएन सिंह जी, वो आज की डेट में कम से कम 7 गाड़ियों के ओनर है। और उनके जो अपलाइन है माननीय अजय शर्मा जी जो कोहिनूर स्टार के लेवल पे है। मैंने केवल 4 अपलाइन की बात की जो मेरे जस्ट इमीडिएट अपलाइन है, बीच में क्या है नहीं है। मेरे जो अपलाइन है मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको मैंने देखा है। वो जो अजय शर्मा सर है वो आज की डेट में 9 गाड़ियों के ऑनर है और बीएमडब्ल्यू उनके पास है। ऐसे बहुत सारे आईएमसी में सीनियर लेवल के लोग हैं जिनके पास जगुआर है, रोल्स, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां जिसका नाम भी मैं नहीं जानता, उस टाइप की गाड़ियां लोगों के पास में है। लेकिन अगर शुरुआत आप पूछेंगे तो सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसी फिगर से होती है, क्योंकि शुरुआत में आप जानते हैं कि ये बिजनेस है, ये एक सिंपल बिजनेस है। यहां पर कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आज लॉटरी का टिकट लग गया और पता चला कि 5 करोड़ आ गया। ऐसा कुछ यहां नहीं होता। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कि इसका मतलब ये कंपनी आपके लायक नहीं है। जो कंपनी एकदम से ग्रो करके आपको बोले कि नहीं मैं तो आपको ये दे दूंगा, ना तो वो कंपनी देती है और वो कंपनी लेके भाग जरूर जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहां बिजनेस है, यहां टर्नओवर का गेम होता है। अभी हमने आपको बताया 1100 बिजनेस वॉल्यूम आपने किसी का कराया, अब 110 रुपया उसको मिल रहा है। अब पता चला कि आप सोच के देखिए कि आप 20% के लेवल पे हैं और 110 रुपया 1100 बीबी हो रहा है, तो 110 रुपया इसके अकाउंट में जा रहा है और 10% का गैप आपके पास आ रहा है 110 रुपया। क्या इनकम कर रहे हैं आप? 110 रुपया। अब इसके बाद आपने क्या किया? 5 लोगों की आपने टीम बना दी और इन सब से 110 कुल मिला के आपका वाउचर बना 550 रुपए का। आज मैं भी जो आपके सामने बात कर रहा हूं, मेरा जो पहले महीने का पे आउट था मात्र 2210 रुपए का था। आप कहेंगे तो मैं आपको भेज सकता हूं, मात्र 2210 रुपए का मेरा, जबकि सिल्वर क्रैक हुआ था पहले महीने में। हमने जब इस काम को स्टार्ट किया था बहुत जुझारू तरीके से, दिलो जान के साथ इसमें किया था। वो पीरियड भी ऐसा था कि जिससे बात करते थे वही इसकी तुलसी, एलोवेरा सब ले लेता था। सैनिटाइजर इसका बहुत शानदार बिक रहा था, मास्क इसका बहुत शानदार बिक रहा था, टर्नओवर की दिक्कत नहीं आ रही थी। उसके बावजूद सिल्वर क्रैक हुआ तो 2210 रुपए कमीशन आया था। लेकिन उसके महीने में जब रूबी क्रैक हुआ तो 14,000 कमीशन आया। उसके महीने में फिर रूबी ब्रेक हुआ तो 18,000 कमीशन बढ़ा, क्योंकि 2-3 फंड आ गए और आगे बढ़े। डायमंड क्रैक हुआ तो डायमंड क्रैक होते ही आपको इनकम नहीं आने लगता है कि डायमंड के सारे फंड आपको मिल जाएंगे। आपको रूबी तक के फंड आते हैं। कुल मिलाकर 33-35 हजार का वाउचर स्टार्ट हुआ 4-5वें महीने से, और धीमे धीमे जब और आगे बढ़े, डायमंड लगातार मेंटेन करते गए, तब जाके जो हमारा पे आउट था वो कभी 40,000, कभी 42,000, कभी 44,000, कभी 41,000, इस तरीके से था। 9वें महीने में जब हमने चेयरमैन का लेवल लिया तो 55,000 का वाउचर आया। और जब वो चेयरमैन का लेवल मेंटेन होता हुआ हम आगे बढ़े तो धीमे धीमे हमारा पे आउट 55, 60, 70, 80, 90, 55, 60, 80, 90। ये भी नहीं कहेंगे कि 80, 90 मिल रहा है तो हर महीने आपको मिल रहा है, कोई सैलरी नहीं बंध गई है। यहां टर्नओवर का व्यापार है। आपका टर्नओवर डाउन होगा, आपकी टीम का टर्नओवर डाउन होगा, आपका टर्नओवर डाउन होगा, आपकी टीम का टर्नओवर डाउन होगा। कहने का मतलब टीम का टर्नओवर डाउन होगा, आपका भी टर्नओवर डाउन होगा। और ये व्यापार है, यहां सर्दी गर्मी बनी रहती है। कभी नवरात्र का समय आता है, उस समय में लोग फल फूल पे दीवार लगाते हैं, तुलसी नहीं खरीदते हैं, कोई बात नहीं, टर्नओवर थोड़ा डाउन होगा।
दिवाली में लोग पटाखे चलाते हैं, टर्नओवर थोड़ा सा डाउन होगा, क्या फर्क पड़ता है? इस महीने से फिर से टर्नओवर बढ़ जाएगा। एक शानदार ऑफर कंपनी ने दे दिया है, ब्लड सर्कुलेशन मशीन धड़ल्ले से बिकने वाला है। मेरे पास खुद 10 से 15 लोगों का ऑर्डर आ चुका है। तो इस अवस्था में एकदम से व्यापार बूम करेगा, तो व्यापार बूम करेगा तो आपको इनकम आएगी। तो सिंपल फॉर्मूला है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 100, 200, 500, 1000 रुपए की आमदनी आती है। धीमे धीमे आप क्या करते हैं, धीमे धीमे आप सुपरस्टार के लेवल पे आते हैं। अब सुपरस्टार के लेवल पे आने के बाद आपको 2,500-3 हजार का फंड आने लगता है, और जब 2,500-3 हजार का फंड आने लगता है तो आपका कमीशन 5,000 से 7,000 के बीच में आने लगता है। अब 5,000 से 7,000 के कमीशन के बीच में आप कौन सी गाड़ी खरीद लोगे भाई? नहीं खरीद सकते, नहीं तो शुरुआती दौर है। अब आपने क्या किया, अब आपने लोगों को सुपरस्टार बनाने के लिए फाइट शुरू किया। अब इनके साथ जब आप लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी स्कूटी या मोटरसाइकिल पे ही लगेंगे। बाहर शहर में जब काम करने के लिए जाएंगे, आज मैं कानपुर में चलता हूं तो मेरे पास जो टाटा जेस्ट है मैं उससे चलता हूं, लेकिन बाहर जब जाता हूं तो टाटा जेस्ट लेके तो नहीं जाता ना। अभी उड़ीसा में गया, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, तो टाटा जेस्ट लेके तो नहीं गया, मैं तो ट्रेन से गया। अब वहां पे तो जो साधन है, ई रिक्शा है, चाहे आप बुक करके कोई गाड़ी चलेंगे, इसी करके तो आप चल सकते हैं। तो ये कहना कि बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं लेकिन होता जाता कुछ नहीं है, ये सब गलतफहमी है। ये बिजनेस है, बिजनेस के तरीके से लीजिए, धीमे धीमे काम आगे बढ़ेगा। जो काम धीरे धीरे होता है वही काम सॉलिड होता है। एकदम से छप्पर फटने की उम्मीद में आपका डब्बा भी गुल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जब धीमे धीमे अपने आप को मेंटेन करके सिल्वर बनेगा, रूबी बनेगा, गोल्ड बनेगा, रूबी बनेगा, डायमंड बनेगा, चेयरमैन बनेगा, तो धीमे धीमे इसकी इनकम मान लीजिए 5 से 7 हजार सुपरस्टार पे हुआ, 10,000 के आसपास सिल्वर में आया, 15,000 के आसपास में गोल्ड पे आया, 25 से 30 हजार रुपया रूबी में आया, 40,000 के आसपास डायमंड में आया, और 50-55 हजार रुपया इसके पास आने लगा। अब जब 50-55 हजार इसके पास चेयरमैन लेवल पे आने लगा तो उस अवस्था में एक ऐसी हैसियत हो जाती है कि आप जाकर एक छोटी सी गाड़ी खरीद सकते हैं, वो भी 5-7 लाख की, जिसमें कि आपका एवरेज भी ठीक ठाक मिल जाए, जिससे कि आप मार्केट में रन भी कर सको। और तब भी आप सोचेंगे कि दिन रात उसी से चलेंगे, भाई साहब पेट्रोल 100 रुपए इतना आसान नहीं है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये बिजनेस है, बिजनेस के तरीके करने की जरूरत है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत हो वहां पैदल चलिए, जहां जरूरत हो वहां साइकिल से जाइए, जहां जरूरत हो मोटरसाइकिल से जाइए। आज भी कानपुर के अंदर में अगर कहीं मुझे जाना होता है या मैडम पूनम चंद्रा जी के साथ जाना होता है, हम दोनों लोग स्कूटी उठा के चले जाते हैं। आपने कई बार मेरा फोटो और वीडियो देखा होगा। हमारे सेहत में ये दिखावे का फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ये सोचता है कि बंदा स्कूटी से आ गया तो इसकी इनकम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। मैं तो आपको प्लान दिखा रहा हूं ना, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि भाई 25-25-25 5 टीम से आएगा, इस तरीके से आपका इतना पे आउट आ जाएगा। अब आप मानने को तैयार नहीं हो तो आपकी मर्जी है। तो यहां ये गलतफहमी मत पालिए प्लीज कि टेम्पो से आए हैं या साइकिल से आए हैं। अरे भाई, नौकरी में भी आपने कई बार मूवी सब में भी देखा होगा, आपके घर में भी जो लोग हैं वो भी झेल रहे होंगे। जब बच्चा पढ़ के निकलता है और उसके बाद वो नौकरी के लिए जाता है और नौकरी वाला जो मैनेजमेंट का आदमी बोलता है, बोले एक्सपीरियंस कितना है? बोले एक्सपीरियंस अभी तो हम पढ़ के निकले हैं भाई, एक्सपीरियंस कहां से हो जाएगा? जब तुम नौकरी दोगे तब तो एक्सपीरियंस होगा, कि बिना तुम नौकरी दिए हुए एक्सपीरियंस हो जाएगा। अरे भाई, कोई कंपनी रखेगी, 2-4 साल वहां काम करेगा, तब तो उसके पास तजुर्बा होगा, तब तो एक्सपीरियंस होगा। एक लड़का जो बीटेक करके निकला, आप उससे पूछ रहे हो एक्सपीरियंस कितना है, तो गजब की लीला है भाई। तो ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से यहां भी थोड़ा सा स्ट्रगल है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल है, चेयरमैन तक स्ट्रगल है। चेयरमैन के बाद जब वो आपका मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप धीमे धीमे जब एम्बेसडर बनते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद जरूर 4-5 लाख महीने की इनकम स्टार्ट हो जाती है, जहां पर आपकी जिंदगी काफी हद तक सेफ हो जाती है। और वहां पर आप BMW, जगुआर, जो भी आपको ख्वाब देखना है वहां पर आप देख सकते हैं। याद रखिएगा, ये लॉटरी का सिस्टम नहीं है, ये सिंपल टर्नओवर का व्यापार है। टर्नओवर जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी आपकी इनकम होगी। आज आपकी टीम में 10 लोग होंगे, उस हिसाब से आमदनी होगी। कल 20 होंगे, उस हिसाब से आमदनी होगी। कल 200 होंगे, उस हिसाब से आमदनी होगी। कल 2,000 होंगे, उस हिसाब से आमदनी होगी। कल को 5,000 होंगे, 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, 10 लाख लोग होंगे। अब 10 लाख लोग एक एक साबुन भी खरीदेगा तो आपके घर ठन्नी भी देगा तो कितना रुपया दे देगा, जरा सोच के देखिए। तो इस बात को जरा स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए, मजाक में लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीरियस से इसको समझने की जरूरत है कि नेटवर्क बिजनेस भी कोई फालतू की चीज नहीं है, कोई पैसा वो मनी सर्कुलेशन वाला कोई धंधा नहीं है, ये भी टर्नओवर का व्यापार है, बस एक बिजनेस को करने का तरीका है। ओके,
तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि मेरी बात भी लोगों तक पहुंचे और लोग भी इस बात को समझें। ये कोई जालसाजी का धंधा नहीं है, ये कोई लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है। यहां पर सिंपल वर्क है। आप अपना टर्नओवर बढ़ाइए और जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। गुड एंड सी।